हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां मोहित बोलेगा, सही भेड़ी ये हरिणी कौन है। काकू भी बोलेंगी, बताओ बेटा ये हरिणी कौन है, तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। सही कहेगी कि हाँ, आज हम सब हरिणी के लिए आए हैं, हरिणी का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा यहाँ पर। बाबा कहते हैं कि कब से हरिणी हरिणी लगा रखा है, आखिर ये हरिणी कौन है, हम किसके लिए यहाँ पर आए हैं। सही कहती है, आपको पता है कि हरिणी मेरी रिश्तेदार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका इस घर से रिश्ता है और ख़ासकर उसका रिश्ता है भवानी काकू से। सही कहती है कि भवानी काकू ही आपको बताएगी कि हरिणी कौन है। बाबा कहते हैं कि खामखा वेणी का नाम इसमें क्यों घसीट रही हो, तुम बताओ कि हरिणी कौन है। बाबा कहते हैं कि हमें लगा था कि तुम लोगों ने यहाँ पर पार्टी के लिए बुलाया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ ये सब कुछ होगा। बाबा कहते हैं वैसे भी जहाँ पर ये लड़की हो कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही। ओंकार काकू कहते हैं कि यहाँ पर रहने से अपना टाइम वेस्ट करना होगा, ये लड़की जहाँ पर रहती है वह कुछ भी सही हो ही नहीं सकता है। ओंकार कहते हैं कि चलिए हम दोनों यहाँ से चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। भवानी काकू कहती है कि मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये लड़की कुछ भी कहती रहे। और ये क्या हरिणी हरिणी लगा रखी है, मैं किसी हरिणी को नहीं जानती हूँ। भवानी काकू कहती है कि मेरा हरिणी से कोई लेना देना। विराट सही का पक्ष लेता और कहता है कि सही जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। सही यही चाहती है कि सच्चाई सामने आए और सच्चाई को तो हर हालत में सामने आना ही चाहिए। पाकी कहती है कि विराट तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, तुम सिर्फ अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। जरूरी नहीं कि हर सच्चाई को सामने लाया जाए, इससे परिवार की बदनामी भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि हर सच्चाई को सामने लाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बस बहुत हो गया, ये लड़की हमारे टुकड़े पे पड़ रही है, ये तुम्हारी सेवा करने आई थी और वो इस तरह घर में सबकी बेइज्जती नहीं कर सकती है। विराट कहता है सही क्या गलत चाह रही है, सही यही तो चाहती है कि सच्चाई सामने आए, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझना चाहते। कहता है कि घर के सभी लोगों को सच जानने का पूरा हक है। पाकी कहती है बस बहुत हो गया विराट, तुम्हें हर वक्त अपनी पत्नी की पैरवी करनी होती। सही हमेशा सही नहीं होती है, वो सिर्फ बड़ी मामी की बेइज्जती करना चाहती है। कुछ सच को छुपा के रखा जाए तो ही सही रहता है। विराट कहता है कि तुम तो इस मामले में मत ही बोलो तो अच्छा। वो कहता है कि सही सिर्फ इतना चाहती है कि भवानी काकू इस बात को एक्सेप्ट करे कि उनका सही से क्या रिश्ता है। बाकी कहती है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सही सबकी बेइज्जती करना चाहती है। सही कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि भवानी काकी इस बात को एक्सेप्ट करे कि उनका हरिणी से क्या रिश्ता है। वो कहती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है सोच के कि भवानी काकू के दिल में जरा से भी इस बच्ची के लिए हमदर्दी नहीं है। उनका इस बच्ची से क्या रिश्ता है वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। सही कहती है लेकिन आज इन्हें ये मानना पड़ेगा कि इनका इस लड़की से क्या रिश्ता है। वो कहती है कि मैं 3 तक गिनूंगी और उसके बाद मैं बता दूंगी कि आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है। वो भवानी काकू से कहती है कि आप बताएंगी कि हरिणी आपकी क्या लगती है। भवानी काकू को सब कुछ पुराना याद आ जाता है कि उन्होंने ओमकार को एक बच्चा दिया था और कहा था कि इसको कहीं ठिकाने लगा दो। ओमकार ने पूछा था कि ये लड़का है कि लड़की, तो भवानी काकू कहती इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इस बच्चे को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दो। और इसके बाद भवानी काकू ने अपनी बेटी को बताया था कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से देविताएं बेहद शॉक्ड हो जाती है और उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका हर्जाना वो आज तक भर रही है। भवानी काकू कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बच्ची कौन है, ये पुलकित और देवयानी की बेटी है। भवानी कहती है तो मैं क्या करती, परिवार को बदनामी से बचाने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। नाथ और ओमकार ये बात सुन के घबरा जाते हैं और सोचते हैं सही को ये सब कुछ कैसे पता चला। इधर सही अपनी सास से कहती है कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आपको नहीं पता कि कितने राज
भवानी काकू ने हमसे छुपा रखे हैं। विराट कहता है कि सही बिल्कुल सही कह रही है, आपने जितने भी राज छुपा रखे हैं बताइए। वो सही से कहता है कि सच सच बताओ सही, और इन्होंने क्या क्या राज छुपा रखे हैं। सही बताती है कि जब ये बच्ची पैदा हुई थी उसके बाद भवानी काकू ने इस बच्ची को ओंकार चाचा को सौंप दिया था, और इस मामले में ओंकार चाचा और माँ बाप भी इन्वॉल्व है, उन्हें भी सब कुछ पता है। विराट ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि कमाल के लोग हैं आप लोगों ने एक बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा, आपने एक बच्ची को ठिकाने लगा दिया, ये तक नहीं सोचा कि उसका क्या होगा। विराट कहता है इतने साल से आप सबने ये राज छुपा के रखा था और आप लोगों के चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। भवानी काकू कहती है कि विराट उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया, मेरे पास कोई चारा नहीं था। विराट कहता है आप कह रही हैं आपके पास कोई चारा नहीं था, आपने एक बच्ची को जिसके माँ बाप है उन्हें उस बच्ची को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, और आप कह रही है आपके पास कोई चारा ही नहीं था। आपने अपनी बेटी से मेरी ताई से झूठ बोला कि उसका मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी। विराट कहता है आपको ऐसा लगता है कि आपने सही किया। बाकी कहती है बड़ी मामी ने ये सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था, मुझे सब कुछ पता था। बड़ी मामी ने जो किया बिल्कुल सही किया। देवी ताई ने पुलकी से मंदिर में शादी कर ली थी, उनका बच्चा भी होने वाला था। अगर समाज को ये बात पता चलती तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होती, और इसीलिए बड़ी मामी को ये स्टेप उठाना पड़ा। बाकी कहती है मुझे लगता है उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया, और मुझे ये सब बात पहले से पता थी। सही कहती है कि आपको ये राज पता नहीं कब से पता था बाकी दीदी, फिर भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। अरे आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था देवयानी ताई की शादी कराने में, लेकिन आप तो हमेशा झूठ का ही साथ देती हैं। आपको मेरा साथ देना था लेकिन आप झूठ का साथ देती हैं। बाकी कहती है कि सही तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा कभी भी साथ दूंगा। निनाद कहता है देखा यह होता है पढ़ी लिखी बहू का तरीका, पढ़ी लिखी बहू हमेशा सच और सही करती है। विराट कहता है कि ये सब कुछ जो आपने किया है वो सिर्फ बहुत बड़ी गलती नहीं, लेकिन आप लोगों ने पाप किया है, और इस पाप का हर जाना पूरे परिवार को भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। विराट कहता है कल के एपिसोड में कि आप सबको मिलकर इस बाप का हर जाना भरना पड़ेगा। आज हम सब यहाँ मिलके हरणी का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन भवानी काकू कहती हैं कि ये मैं नहीं करूँगी। भवानी कहती इस गंदी लाली के कीड़े का बर्थडे मैं अपने घर में नहीं बनाऊंगी, और मैं इस बर्थडे में हरगिज शरीक नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।